टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में टॉपिक हमारा चला परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमशः एवं संचय का। एंड वीडियो नंबर है हमारा 20 और इसमें टॉपिक हमारा संचय चला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है NCR इक्वल टू n-1CR प्लस n-1CR-1। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज इसमें लानी है। तो कैसे करेंगे इसको? कम से कम इसको LHS से तो होने वाला है नहीं, LHS तो छोटा सा ही है। RHS से हो पाएगा n-1CR प्लस n-1CR-1। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n की जगह n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r। ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल r माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। ठीक है ना, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल n माइनस 1 था, इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ जिससे कुछ कॉमन पार्ट आ जाए। यहाँ r लेंगे तो फैक्टोरियल r माइनस 1 हो जाएगा। ये होगा फैक्टोरियल n माइनस r माइनस का 1। यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 1 था, यहाँ से r माइनस 1 कॉमन ही आ जाएगा, उसको छेड़ना नहीं है। और इस वाले से n माइनस r को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। ये कॉमन आ रहा, ये भी कॉमन आ रहा, और ऊपर से फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल r माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 कॉमन आ गया। तो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r। ठीक है, यहाँ बचता है n माइनस r। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 1 अपॉन r n माइनस r। तो अब इसको हम सॉल्विंग करेंगे और तो फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल r माइनस का 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। एलसीएम में ले लेता हूँ r n माइनस r होगा n माइनस r प्लस r से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा n फैक्टोरियल n माइनस 1 r फैक्टोरियल r माइनस का 1 n माइनस r एंड फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n हो गया। ये वाला हमारा फैक्टोरियल r हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि ये हो जाएगा NCR। ठीक है, कितना हो जाएगा? NCR। यही हमें लाना था LHS में, क्या था हमारा? NCR था। ऐसे ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ामों में आते हैं, डायरेक्टली हमें आंसर देना होता है, यानी ऑप्शन में वही बन के आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से इसी वीडियोस में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है NCR इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 बाई r NCR माइनस 1। ठीक है, तो इसका भी LHS से बात बनेगा नहीं, RHS ही लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड n माइनस r प्लस 1 बाई r और NCR माइनस 1। यह होगा n माइनस r प्लस 1 बाई r। यहाँ हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r की जगह r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। तो n माइनस r प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस का 1। यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। n माइनस r प्लस 1 है, फैक्टोरियल n है, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल r है। n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n माइनस r बच जाएगा। n माइनस r प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि ये हो गया
NCR। ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप में रखा हुआ है। हाँ, ये है NCR इक्वल टू N/R N माइनस CR-1, ठीक है। तो इसमें भी RHS लिया जाएगा, RHS को सोल्व करेंगे, LHS आ जाएगा, ठीक है। RHS से क्या आ पाएगा, LHS आ पाएगा। तो RHS ले लेता हूँ मैं, RHS N/R N-1 CR-1 N/R, यह होगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल N-R। तो यहाँ होगा N/R फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-1 माइनस का R+1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, N/R फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-R, N इंटू N-1 N इंटू फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल N हो जाएगा, R इंटू फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल R, ये हो जाएगा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, यानी कि NCR, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 2-3 बार टकरा चुका है। 4NC2N रेशो 2NCN इक्वल टू 135 डॉट 4n-1 अपॉन 135 2n-1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, LHS ले पाएंगे। 4NC2N रेशो 2NCN, रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में होता है, यानी कि 4NC2N बटे 2NCN, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल 4n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 4n माइनस का 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व करके इस आंसर की ओर लेके जाना है कि ये आंसर कैसे बनेगा, 135.4n-1, ठीक है, और नीचे है 2n-1। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन पाता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 4n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, इसकी यहाँ मल्टीप्लाइंग, इनकी यहाँ मल्टीप्लाइंग। तो यह हो गया फैक्टोरियल 4n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n एंड फैक्टोरियल 2n, ठीक है। फैक्टोरियल n का स्क्वायर फैक्टोरियल 2n का स्क्वायर फैक्टोरियल 4n है फैक्टोरियल 2n है। तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशन हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है, ऊपर फैक्टोरियल 4n है, नीचे में फैक्टोरियल 2n लिख सकता हूँ एंड फैक्टोरियल n का स्क्वायर, और नीचे है फैक्टोरियल 2n का स्क्वायर। इतना तो साफ कंफर्म हो ही चुका है। अब बात आती है फैक्टोरियल 4n को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 4n-2 4n-1 एंड कहाँ तक जाएगा, 4n तक जाएगा फैक्टोरियल 4n फैक्टोरियल n का स्क्वायर, ये रहा फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ऐसे ही फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल 2n का स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 2n माइनस का 2 एंड 2n माइनस का 1 एंड 2n माइनस 2n इंटू 2n का स्क्वायर। कौन कौन से तोड़े हैं, एक तो ये फैक्टोरियल 4n एंड फैक्टोरियल 2n का स्क्वायर, और नीचे मैंने बचाया है फैक्टोरियल 2n, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया है क्योंकि आंसर को देखते हुए ऐसा करना पड़ा। ऊपर 4n-1 बन रहा है तो इसे 4n वाले को तोड़ना पड़ा, नीचे स्क्वायर वाला बच रहा है तो स्क्वायर वाले को तोड़ना पड़ा, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसी कंडीशन आंसर बना रहा है, आंसर को देखते हुए ये सब करना पड़ रहा है। आगे अगर हम इसको इवन एंड ओड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही कुछ इवन टर्म्स हैं कुछ ओड टर्म्स हैं, इसमें हमारा
इवन है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होंगे कहीं ना कहीं, एंड 4n-2 एंड 4n इस तरह से रहेगा। ओड वाले क्या हो जाएगा, 1 3 1 3 5 डॉट 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 1 3 5 7 एंड 4n-1 और यहाँ होगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ठीक है, 1 3 5 4n-1 तक। नीचे वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर है, इसमें लिखेंगे 1 3 5 डॉट 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 2n-1 इसका स्क्वायर, और दूसरा है 2 4 6 डॉट 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 यहाँ पे है लास्ट में 2n। ठीक है ना, इसका स्क्वायर n फैक्टोरियल 2n। ठीक है, जो बचना है उसको बचा लेंगे, यानी कि ये वाला टर्म्स एंड ये वाला टर्म। ये आंसर में साफ दिख रहा है। बाकी टर्म क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो जाने हैं। कैंसिल कैसे होंगे वही देखना है कि इनको कैंसिल भी करना है और किस पेपर करना है। तो ये जो टर्म्स आपको नज़र आ रहा है इसमें से कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और 1 3 5, एक तो ये 4n-1 बच गया, जो बच रहा है उसको मैं अलग ले ले रहा हूँ, 1 3 5 4n-1 ये, और नीचे जो बचाना है ये 1 3 5 डॉट 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 2n-1 और इतने का है होल ऑफ स्क्वायर। बाकी जो बचे ये था हमारा 2 2 2 2, सब में कॉमन आ जाएगा 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 2 कॉमन n बार आएगा तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। 2 2 कितनी बार, n बार, n नहीं 2n बार, 4n तक जा रहा है, यानी कि 2n बार। तो यहाँ बचेगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 2n-1 एंड 2n तक। ठीक है, क्योंकि कितनी बार कॉमन निकल गया, ये 2n बार कॉमन आएगा, 2 2 × 2 2 × 3 2 × 4, तो n बार नहीं 2n बार, 2n तक कॉमन इसमें ले लिया जाएगा। अब बात आती है और क्या बचता है ऊपर, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ये ऊपर वाला टर्म हो चुका है। अब नीचे वाला टर्म ये तो बाहर रखा ही था, इसमें से 2 2 2 2 कॉमन ले लें n बार, 2 2 2 n बार कॉमन लेंगे तो ये 2 की पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। तो अंदर बचेगा 1 × 3 × 4 2n, 2 कॉमन लेंगे तो n बचेगा है, n स्क्वायर, n फैक्टोरियल 2n। 2 की पावर 2n से 2 की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लिया, n बार कॉमन लेंगे, स्क्वायर है तो 2n हो जाएगा, 1 2 3 फैक्टोरियल n, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर। फैक्टोरियल n के स्क्वायर से फैक्टोरियल n का स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे अंदर फैक्टोरियल n बनेगा, बाहर स्क्वायर है तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर। 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 4n-1, और ये हो जाएगा 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n-1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ऊपर बच रहा है 1 × 2 × 3 डॉट 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 2n-1 2n, और यहाँ बच रहा है फैक्टोरियल 2n। कहीं फैक्टोरियल 2n, हाँ ये वाला टर्म्स, ये फैक्टोरियल 2n बनेगा और ये भी फैक्टोरियल 2n बनेगा। ठीक है, ये नीचे फैक्टोरियल 2n है, इतने को जो ऊपर लिखा है वो हमारा फैक्टोरियल 2n है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ फैक्टोरियल 2n, नीचे फैक्टोरियल 2n बच रहा है, फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n कैंसिल, बाकी जो बच रहा है वो केवल आंसर है, यानी कि RHS है। ठीक है, ओनली RHS अब केवल बच पाए।